पुतले की तरह जी रही है एंड मशीन की तरह काम कर रही है। सो अभी वो उसी जोन में, उसको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सुनाई दे रही है, आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन माइंड अभी कुछ उसको रजिस्टर नहीं कर रहा कि ये एक्चुअली वो हो रहा है। जब माइंड पूरी तरह से काम करना चालू कर देगा तब ईशानी को कैसा फील होगा अपने ही घर में, या फिर उसका ही घर था अगर देखा आई थिंक बहुत और अपने घर में बहू बन के आना। हाँ, बहुत वियर्ड चीज़ है ये, क्योंकि मैं एक्चुअली अंदर ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे हैं। ये सेट में एसी है तो अच्छा ही लग रहा है उसे। ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी जगह है ये। मैं थक चुकी थी ऐसे उस डब्बे के अंदर शूट करके, जहाँ पे एसी भी नहीं था, और तुम ऐसे करते थे बहुत। और ये एकदम शांत से आर्मी बन के इस बड़े घर में शूट करता था, मैं छोटे घर में एंटर नहीं करता था। एंड अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, स्पेस है। रणवीर क्या कहना चाहेंगे अपनी शादी पे? अपनी शादी पे रणवीर दिखा नहीं रहा है, बट वो अंदर ही अंदर उसके लड्डू फूट रहे हैं। और हाँ, मन में लड्डू फूट, चाहती थी वो लड़की मिल गई, जो चाहते थे वो लड़की मिल गई। लेकिन उसको ये भी पता है कि ईशानी बहुत डिप्रेस्ड है और वो ये सदमा झेल नहीं पा रही है कि उसको चिराग छोड़ के भाग गया, घर भी हाथ से छूट गया। और उसको मतलब इस बात का दुख भी है कि ईशानी बहुत ज़्यादा पेन में है। So he's not able to express again like Ishani, but he is still trying to keep his calm and trying to be composed, कि वो ईशानी को भी संभाल सके और इस सदमे को, मतलब जो सदमा लगा ईशानी को, उस चीज़ से उभरने के लिए उसे मतलब उसकी मदद कर सके। अब लेकिन ईशानी घर पे तो काफी कुछ झेलना होगा, सासू माँ की डांट से कुछ। रणवीर एंट्री करते ही माँ ने डांट लगा दी। करते ही मेरी उन्होंने बहुत बाट लगाई है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है आगे के एपिसोड के लिए, क्योंकि बिफोर द मैरिज वो बस हाथ मरोड़ती थी, इतना कुछ था नहीं। बाद में तो मैं घर के अंदर हूँ तो मोस्टली तो चुप ही बैठेगी, तो तेरे डायलॉग्स कम होंगे, है ना? ये हो सकता है। हैप्पी अबाउट इट। हाँ, ये अच्छी बात, क्योंकि माँ ही बोलती रहेगी, मैं कुछ बोलूंगी, पर माँ शट अप। पर सुनो तो बोलो तो अरे कर दो। लेकिन मैं कब से आकाश किया। रणवीर क्या करने वाले हो उस समय पे? मैं माँ को पकड़ के हमेशा रूम में लेके जाऊंगा एवरी टाइम की तरह, और मैं वहाँ क्या कर रहे हो आप, बस उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं दोनों के बीच में सैंडविच बन जाऊंगा और क्या होगा। हाँ चलो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अब ड्रामा ये होगा कि हम दोनों नहीं, इनफैक्ट ईशानी नफरत करती है रणवीर से, और रणवीर अब भी प्यार करता है ईशानी से। तो ये जोड़ी कैसे जमेगी और दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या बिहेवियर होगा, हाउ विल दे कम क्लोज टुगेदर एंड विल इट बी पॉसिबल और नॉट, ये देखने लायक होगा। और आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू एनैक्ट एज वेल, बिकॉज अभी तक हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को कि हम दोनों के बीच में नोक जोक हो रही थी। मैं इसे उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ, उसको डांट रहा हूँ और उसके ऊपर टॉन्ट्स मार रहा हूँ और ये इरिटेट हो रही है, और एट द सेम टाइम आई एम हेल्पिंग और ऑल्सो फ्रॉम बिहाइंड। So I was really loving that chemistry between both the characters. So now it will be a different thing where we are married but we are not together. So I think this will be a great twist in the story. और as an actors also हमको बहुत मजा आएगा। बहुत ज़्यादा।